नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टर्टिकुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक होने वाली है वो है आपकी किस्मत में वो कौन सी चीज़ है जो आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगा। मैं पेंटिंग के थ्रू चैनलिंग करूँगी। बहुत पहले मैंने किया था ये चीज़, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने किया था पेंटिंग के थ्रू चैनलिंग। तो आज मैं फिर से करने वाली हूँ पेंटिंग के थ्रू। यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर का पेंट कलर रखा हुआ है। आपको जो भी कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आपको इससे दिक्कत होता है, ओके, कलर से चूज़ करने में अगर दिक्कत होता है तो आप अपना बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है ब्राउन कलर, ब्राउन। ऑप्शन 2 है पर्पल, ब्राउन एंड पर्पल। ठीक है, ब्राउन एंड पर्पल। जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ कर सकते हैं। हाय ऑप्शन नंबर 1, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, किसी किसी को ऑप्शन 2 अच्छा लग रहा है तो आप पहले ये देख लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन 2 भी देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, चैनलिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी किस्मत में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 ओके 2। आई थिंक आप लोगों को 2 बहुत ज़्यादा पसंद आया है ना। एनीवेज लेट्स सी ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में किस्मत में वो क्या है जो उन्हें मिलकर ही रहेगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, एक चीज़ मुझे सुनने को मिल रहा है। जब मैं ब्रश उठाई थी तभी मुझे सुनने को मिला कंट्रोवर्सी। आप लोग, आपकी किस्मत में ये चीज़ है। सुनने में आपको बुरा लग रहा है कि कंट्रोवर्सी में फंसना, बट ये कंट्रोवर्सी किसी भी वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप कुछ गलत काम करें तो ही कंट्रोवर्सी में फंसे। कंट्रोवर्सी मीन्स, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आलोचना करना, मानो एक किस्म का कि बहुत सारे लोग आपके बारे में आलोचना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में मानो गॉसिप कर रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें आपकी किस्मत में है। ओके, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तब भी होता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, या फिर यूँ कहें कि आपने बहुत अच्छा किया लेकिन सामने वाले को वो चीज़ खटक गया और उनसे वो चीज़ हजम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आपके बारे में कुछ ना कुछ बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है। ओके, एंड एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए अलर्ट मैसेज भी है कि इस तरह की सिचुएशन से थोड़ा बच के रहेगा जहाँ पर आप किसी गलत काम में फंस जाएं। इस टाइप की सिचुएशन से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा। किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में ना फंसे। ठीक है, जैसे कि 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, बीच में आप घुस गए और आपने भी स्टार्ट कर दिया तो हो गया झगड़ा, सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा, बाकी लोग बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकता है, तो उससे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पर देखती हूँ आपकी किस्मत में क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा। मुझे यहाँ पर फ्लेमिंगो बर्ड का दिख रहा है, फ्लेमिंगो। ओके, तो यहाँ पर आपका रोमांटिक लाइफ, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन, इकोनॉमिक लाइफ, करियर जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उससे कई गुना ज़्यादा आपके लिए आपका रोमांटिक लाइफ इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आपके लाइफ का कुछ साल आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अकेले हैं, कोई नहीं है आपका। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ना जाए,
या फिर ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में जाने के बाद भी आपको अकेला महसूस हो। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी का, एडल्टहुड का कुछ साल ऐसा बीतेगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, आपका पार्टनर नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है। ओके, और एक किस्म का वो क्रेविंग कि मेरा वो एग्जैक्ट पार्टनर कहाँ है, वो ढूंढने का इच्छा कि मेरे लिए जो बना है वो कहाँ है, मेरे लिए जो बना है वो कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे वो चाहिए। वो एक मुझे प्यास सुनाई दे रहा है, एक आत्मा का दूसरे आत्मा से मिलने का जो एक प्यास होता है वो आप फील करोगे इस लाइफ टाइम पर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको वो नहीं मिलेगा, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर आप थोड़ा उदास हो जाए कि मुझे मिल नहीं रहा है, और मान लीजिए आपने ढूंढ लिया वो पार्टनर, लेकिन वो आपकी लाइफ में आ नहीं रहे हैं, ठीक है, जिससे आप थोड़ी उदास हो सकते हैं कि मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे मेरे लाइफ में वो इंसान आ नहीं रहे हैं, मुझे मिल तो मतलब दिख तो गए हैं कि यही वो इंसान है, लेकिन मेरे साथ कमिटेड नहीं है, यू नो समथिंग। इस टाइप की एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हैं अपने लाइफ के कुछ साल एडल्टहुड में, ठीक है। या लेकिन बाद में वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो फिलहाल मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा है कि आप उसके साथ कनेक्शन में जाएंगे या नहीं, वो कार्ड्स में मुझे पता चल जाएगा। लेकिन एक वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि आपके लिए ऐसा लव पार्टनर है, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा, मतलब आपको दिखेगा कि हाँ ऐसा पार्टनर है जो मेरे लिए बना है। लेकिन उस इंसान के साथ आप कनेक्शन में जाएंगे या नहीं, शादी होगा या नहीं, वो चीज़ फिलहाल मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेट्स सी, वो मैं बाद में देख लूँगी। आपका हार्ट चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे शरीर में जितने चक्रास होते हैं उनमें से 7 चक्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हार्ट चक्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका हार्ट चक्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हार्ट चक्र के साथ जुड़ा हुआ इमोशंस आपके लिए बहुत मैटर करेगा। आप चाहे लॉजिकल माइंड के इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक टाइम ऐसा फेस करेंगे जब आपको फील होगा कि आपकी इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी गट फीलिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी फीलिंग्स को कदर करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार्टिंग के कुछ साल, मतलब अपनी ज़िंदगी का मानो टीनेज से कुछ साल आप ऐसे बिताएंगे, टीनेज से एडल्टहुड के कुछ साल तक ऐसा आपको फील होगा जहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना, खुद की खुशियों के बारे में नहीं सोचना, आप ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मेरी फीलिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरा फीलिंग्स कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी फीलिंग्स का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके, इनफाइनाइट अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो अबंडेंस आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ये अबंडेंस ओनली मनी रिलेटेड अबंडेंस ही नहीं है। अबंडेंस मीन्स अबंडेंस लाइफस्टाइल, जहाँ पर आप पैसे तो अट्रैक्ट करेंगे ही, साथ विजडम मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम नॉलेज आप गेन करने वाले हैं। ओके, जो अनलिमिटेड होगा। विजडम का कोई लिमिट नहीं होता है ना, जो अनलिमिटेड होगा ऐसा विजडम आप गेन करने वाले हैं। ये अबंडेंस आपका जीने का तरीका, अबंडेंट लाइफस्टाइल। अबंडेंट लाइफस्टाइल का मतलब हमेशा ये नहीं होता है जो हम सेलिब्रिटीज़ का देखते हैं ना कि पैसों में ही सोते हैं, यू नो पैसे ही पैसे हर तरफ, वो वाला एक्चुअल में अबंडेंट लाइफस्टाइल उसे नहीं कहते हैं। अबंडेंट लाइफस्टाइल मीन्स एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, हर तरफ से सुकून मिलता है। आपके पास अगर आप महीने का लाखों रुपए कमाते हैं तो भी आप खुश हैं, आप महीने का 10,000 भी कमाते हैं तो भी आप खुश हैं। बेसिकली सुकून मिलता है, पीस मिलता है, ठीक है ना। तो आप चाहे कितना भी कमाएं, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप जैसा भी हो, उसमें आपको सुकून मिले, हर तरफ से सुकून, वो होता है अबंडेंट लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर वो आपके लिए है, आपकी किस्मत में वो चीज़ है। लेकिन अगेन वही चीज़ मुझे यहाँ पर आ रहा है कि उससे पहले आपको कुछ स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कार्मिक लूप में आप फंसेंगे, कार्मिक लूप्स, जिससे निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। और आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं मेरा ज़िंदगी में कभी कुछ सुधार होगा भी कि नहीं, पता नहीं मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगा भी कि नहीं, इस टाइप का आपको फील हो सकता है। लेकिन बाद में आप उससे निकल जाएंगे, उभर जाएंगे, ठीक है। आपके किस्मत में कुछ ऐसे दोस्त या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर लवर, या तो दोस्त या फिर लवर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको चीट करेंगे। डोंट माइंड में यहाँ पर जो लिखा है आपके लिए आ रहा है, मैं वही बता रही हूँ, ठीक है ना। जो है आपको किस्मत में मिलेगा, चाहे वह अच्छा लगे आपको या बुरा लगे, लेकिन जो चीज़ है वो आपको मिलेगा। ओके, और यहाँ पर अलर्ट करना मेरे लिए ज़रूरी है आपके लिए, है ना। तो नो डाउट आप सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें भी आता है जो थोड़ा नेगेटिव टाइप का है, बट
वो आपको अलर्ट के तौर पर लेना है कि मुझे अलर्ट किया जा रहा है तो मुझे अलर्ट रहना है। ओके ना? ओके, तो ऐसा कोई इंसान जो जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करें और बाद में वही इंसान आपके ऊपर पीछे से वार करे, इस टाइप का इंसान आपके लाइफ में है। मुझे सुनाई दे रहा है आपकी किस्मत में तो है, अभी आपके लाइफ में है, ठीक है? और ये कोई तगड़ा वाला है, मतलब ये दूर का जान पहचान वाला नहीं है, ये बहुत करीबी है। ये बहुत करीबी है, या तो मतलब कोई भी हो सकता है जो करीबी है बेसिकली। ऐसा नहीं कि इस इंसान के साथ आपका बातचीत बंद है, ऐसा नहीं है, ये कोई करीबी इंसान है। ओके, आपकी किस्मत में और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बनेंगे। एक फेस ऐसा जाएगा आपका जब आपको एक्शन लेने का मन नहीं करेगा, उतना काम करने को मन नहीं करेगा, लेकिन आपका उसका दूसरा जो पार्ट है वो ऐसा जाएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, गोल ओरिएंटेड बनेंगे, और आपके अंदर ज़िद्दी नेचर हो सकता है, आप थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन आप उसी का एक अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, सही तरह से आप उसका यूज़ करेंगे, उस ज़िद्दीपन को सही काम में आप इस्तेमाल करेंगे। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनेगा। मुझे यहाँ पर शंख नज़र आ रहा है, शंख। डिवाइन के साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, और ये भी हो सकता है कि इस लाइफ टाइम पर आपको शंख की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको शंख का आवाज़ काफ़ी अच्छा लग सकता है, और अगर आप सुनते हैं शंख का आवाज़ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हीलिंग मिलेगा आपको। और यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अपने ट्विन पार्टनर का सर्च करना कि, और मिलने के बाद मानो आपको दिख गया कि यही वो मेरा पार्टनर है, उसके बाद उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का वो जो इच्छा होता है, वो जो फीलिंग्स होता है, वो एक स्ट्रगल फेस जो हर ट्विन फ्लेम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, सेपरेशन पीरियड एंड ऑल, वो सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा। और चाहे आप ट्विन हो या ना हो, जो भी है, हर कोई नहीं होता ट्विन फ्लेम, बट आप जो भी हैं, आपकी लव लाइफ में जो ये स्ट्रगल फेस आप देखोगे, उससे आपको बहुत सारे लेसन्स लर्न करने को मिलेगा, जिससे आपकी विजडम, आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे लाइफ में, नो डाउट, लेकिन आप उन अप्स एंड डाउन्स को भी पार कर जाएंगे। हैवी कर्मा रिलीज होगा, आप लोगों का हैवी कर्मा रिलीज होगा। ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है, वो जिस इंसान के खोज में रहेंगे, क्या उन्हें वो इंसान मिलेगा? प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, अब जिस इंसान की खोज में रहेंगे, लाइक प्यार, क्या उन्हें वो इंसान मिलेगा? प्लीज़ मुझे बताइए, क्या उन्हें वो इंसान मिलेगा? ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, जिस सोल के खोज में रहेंगे, जिस सोल पार्टनर के खोज में वो रहेंगे, क्या उन्हें वो सोल पार्टनर मिलेगा? फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मिलेगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। जिस सोल पार्टनर का आपको तलाश रहेगा कि ये ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी किस्मत बदल जाए, या फिर यूँ कहें कि पर्टिकुलर वो इंसान आपको दिख गया और आप आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि ये मुझे मिलेगा भी कि नहीं, ये इंसान मेरी लाइफ में आएगा भी कि नहीं, तो वो डेफिनेटली आपकी किस्मत में है, वो मिलेगा आपको। मुझे बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू सो मच। हालांकि ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसे रीडिंग में ये चीज़ मुझे दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत मुझे कपल दिख रहा है जो हक कर रहे हैं, और उनके सर के ऊपर मुझे हार्ट दिख रहा है, हार्ट शेप, छोटा सा हार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और फिनिक्स राइजिंग का सिंबल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फिनिक्स राइजिंग। इस दौरान आप एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। इस यूनियन के दौरान आपको वो प्यार मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रगल फेस आप देखेंगे। फिनिक्स राइजिंग क्या होता है? फिनिक्स बर्ड जो होता है वो खुद को जलाकर फिर खुद को जिंदा करता है। ओके, जब वो बूढ़ा होने लग जाता है, उसकी ताकत खत्म होने लग जाता है, तब वो खुद को जला देता है, खुद ही खुद को जला देता है, और जो एशेस निकलते हैं, जो राख निकलता है, उसी राख से वो बर्ड फिर से जिंदा होता है।
ओके फिर से ज़िंदा होता है, यंग होता है और बहुत लाइक वही सेम पावर उसके अंदर आ जाता है जो पहले होता था। तो यहाँ वो फेस आप देखेंगे। ओके मतलब आप अपने पर्टिकुलर पर्सन से यूनियन में आने से पहले, मतलब हमेशा के लिए एक होना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि टेम्पररी, हमेशा के लिए एक होने से पहले जब स्ट्रगल फेस करेंगे उससे जो आपका वर्जन निकलेगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। एंड अगेन मैं कहूँगी ये चीज़ इतना ईजी नहीं है, स्ट्रगल फेस आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रगल होगा बहुत ज़्यादा। तो किसी किसी को ऐसा भी लग सकता है, हार मान जाने का मन कर सकता है आपको, ठीक है ना, मतलब ऐसा लग सकता है कि मैं हार रही हूँ, मतलब हार मान लिया और होगा नहीं, समथिंग इस टाइप की एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हैं। बट आप उस एनर्जी से निकल जाएंगे उस एनर्जी से। एंड वन मोर चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स हेल्प करेंगे इसमें। आपको आपके 3 स्पिरिट गाइड्स हेल्प करेंगे, जिनमें से एक आपके एंसेस्टर होंगे। आपके 3 स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे, जिनमें से एक आपके एंसेस्टर होंगे। थैंक यू सो मच। क्या है आपकी किस्मत में जो आपको मिलकर ही रहेगा फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की किस्मत में जो उन्हें मिलकर ही रहेगा? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। वाओ, एसेंडेंट नंबर 35। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के किस्मत में वो क्या है जो उन्हें मिलकर ही रहेगा? ग्रोथ, राइट। आपके किस्मत में, जैसे कि मैंने एक चीज़ बोला था आपको, मैंने एक चीज़ बोला था ना कि बहुत स्ट्रगल रहेगा, आपको लगेगा कि हार मान जाने का मन करेगा। और यहाँ पर देखिए ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, इस लड़की को दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके लेकिन वहाँ यहाँ बहुत दूर में वो चीज़ है, बहुत दूर, लेकिन उसको वहाँ तक दिख नहीं रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि बस ऑब्स्टिकल्स है, बस रेगिस्तान में पानी तलाशना कितना मुश्किल होता है ना, वैसा वाला। और यहाँ पर भी नंबर 35 है, यानी 8, और यहाँ पर भी नंबर 8 है। ओके जिससे मैंने कहा था ना कि आपका हैवी कर्मा रिलीज होगा, जो आपकी किस्मत पे है। आप इसी लाइफ टाइम पर अपने हैवी कर्मा रिलीज करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों को बहुत से लोग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों को इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है, इसी लाइफ टाइम पर आपको मोक्ष मिल सकता है। तो आपका हैवी कर्मा रिलीज होगा। स्ट्रगल फेस आप देखेंगे ज़रूर, लेकिन आप अपने गोल को भी अचीव करेंगे। यहाँ पर आपकी किस्मत में एक और चीज़ है, अगर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है तो आप उस एंसेस्ट्रल कर्स को भी रिलीज़ करेंगे, यानी पितृदोष। अगर आपके ऊपर पितृदोष है, एंसेस्ट्रल कर्स है, तो वो आप रिलीज़ करेंगे, वो चीज़ आप ख़त्म करेंगे। ओके और इसके वजह से भी आपके लव लाइफ में स्ट्रगल आप फेस कर सकते हैं, एंसेस्ट्रल कर्स पितृदोष के वजह से, ठीक है, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। आपका सोल असेंड होगा इस लाइफ टाइम पर, यह आपकी किस्मत में है। आपका सोल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और ये चीज़ धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि स्लोली हो रहा है चीज़ें, उसके बाद आपको लगेगा कि बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट मेरा सोल ग्रो कर रहा है। लेसन्स जो आप लर्न करेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, वो है आपका लेट मैरिज हो सकता है, शादी। लेट मैरिज जैसा कुछ नहीं होता है बाय द वे। लेट मैरिज इसलिए मैंने बोला क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से मैंने बताया है। सोसाइटी एक पर्टिकुलर एक एज लिमिट रखते हैं ना कि इतने साल तक हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से आपको लगेगा कि लेट हो रहा है, बट कुछ भी लेट नहीं होता है। आपको जो भी मिलता है सही टाइम पर ही मिलता है। ये जो टाइम फ्रेम है ये हम इंसान बनाते हैं कि ये सही टाइम है या ये गलत टाइम है, बहुत लेट हो गया यार, ये हो गया वो हो गया, वो हम इंसान बोलते हैं। लेकिन डिवाइन की नज़र में कोई टाइमिंग है जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है, लेट हो जल्दी हो समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपकी शादी एक मेच्योर एज में होगा, जहाँ पर सोसाइटी कहेगा कि लेट से हो रहा है शादी, लेकिन एक मेच्योर एज में होगा। क्या है आपकी किस्मत में जो आपको मिलकर ही रहेगा? प्लीज़ मुझे बताइए। वाओ, 9 ऑफ कप्स, और क्या चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1, 9 ऑफ कप्स। आपके विशेस फुलफिल होंगे, स्पेशली योर हार्ट डिज़ायर। आपकी जितना भी दिली ख्वाहिश है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पैसों को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या लव लाइफ को लेकर हो, आपका दिल का जो सबसे बड़ा सपना होगा, सबसे ज़्यादा
मतलब कि यार ये चीज़ हो जाए तो बस, वो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है जैसे कि आप अपना किस्मत खुद लिखोगे। आपको देखकर लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को ये लगेगा कि हाँ, हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं इस दुनिया में, हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, और अपनी तरफ से हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ डिवाइन के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, बिना किसी डाउट के ट्रस्ट करना। वो आपकी जर्नी से लोगों को पता चलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन 2, तो चलिए देखते हैं आपकी किस्मत में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हर हाल में मिलकर ही रहेगा। यह कोई भी मैसेज आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओपनली मैसेज को देखिएगा। अगर कुछ नेगेटिव आपको सुनने को मिलता है कि हाँ ये चीज़ हो सकता है मेरे साथ, तो उसके लिए अलर्ट रहिएगा, ठीक है, उसको एक अलर्ट मैसेज के तौर पर लीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं चैनलिंग करूँगी, चैनलिंग में कुछ भी आ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। डिसस्पेक्ट गाइस, प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स है, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की किस्मत में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की किस्मत में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के किस्मत में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को एक से ज़्यादा बार प्यार हो सकता है, एक से ज़्यादा बार प्यार हो सकता है आपको। पहला प्यार या फिर जो भी हो, पहला प्यार हो चाहे दूसरा, लाइक मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप में आप सीरियस होंगे और वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी होगा, ठीक है, मतलब आपको बहुत झटका लग सकता है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। उसके बाद आपको फिर से किसी से प्यार होगा जिससे आप रोकने की कोशिश कर सकते हो, अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे कि नहीं मुझे रोकना है, मुझे नहीं पड़ना है किसी और के प्यार में, मुझे फिर से वो मिस्टेक नहीं करना है। बट आप उसे रोक नहीं पाओगे क्योंकि वो फीलिंग्स है, फीलिंग्स को इंसान ज़बरदस्ती रोक नहीं सकता है, वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक, ज़्यादा देर तक वो इग्नोर भी नहीं कर सकता है। ओके, यहाँ पर आप लोग अपने कुछ पास्ट लाइफ के कार्मिक डेप्थ्स रिलीज़ करेंगे, पास्ट लाइफ के कार्मिक डेप्थ्स रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये वही इंसान है जो प्यार में आपको धोखाधड़ी करेंगे या कुछ भी आपके साथ गलत करेंगे, तो उनके साथ आपका छूटेगा कनेक्शन। उसके बाद आपको किसी और से प्यार होगा जो आपके लिए सही है, आपके लिए सही होगा, ठीक है, आपके लिए सही पार्टनर होगा। तो यहाँ पर कार्मिक डेप्थ है, एक पास्ट लाइफ का ही कोई कार्मिक डेप्थ आप लोग इस लाइफ टाइम पर क्लियर करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप इस लाइफ टाइम पर क्लियर नहीं करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम पर आपको क्लियर करना पड़ेगा, यानी आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही स्ट्रगल एंड ऑल वो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसी लाइफ टाइम पर उस कार्मिक डेप्थ को क्लियर करेंगे, आपको क्लियर होगा इसी लाइफ टाइम पर। आपको कुछ गिने चुने दोस्त मिल सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, गिने चुने। उन गिने चुने दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त होगा जो बहुत ही अच्छा होगा, जिन पर आप बहुत भरोसा कर सकते हैं। उन गिने चुने दोस्तों में से एक ऐसा पर्टिकुलर दोस्त होगा जिन पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं। हेल्पफुल हैंड्स मिलेंगे, आपको हेल्प करेंगे। जब जब आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प मिलेगा।
ओके। और आप सोचोगे कि चलो ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दिया, मुझे हेल्प मिल गया। कभी कभार ऐसा होगा कि अननोन इंसान से भी आपको मदद मिल सकता है, किसी भी तरह से मदद, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, कहीं से भी आप किसी भी एरिया पर आपको हेल्प मिल सकता है। आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में एक चीज़ ये भी है कि एक पड़ाव ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि बहुत स्लोली लाइफ आगे बढ़ रहा है, बहुत स्लोली। ओके, जैसे कि आप कुछ पाना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रहा है, बहुत स्लो हो रहा है चीज़ें। जैसे कि जॉब के लिए मानो आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको वो मिल ही नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत स्लोली लाइफ जा रहा है। ऐसा आप फेस कर सकते हैं, मतलब इस टाइप का भी फेस आपको देखने को मिल सकता है आपकी लाइफ में। आपकी एनर्जी हमेशा ग्राउंडेड रहेगा, ग्राउंडेड। आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे इस लाइफ टाइम में। और ऐसा नहीं कि ये इंट्यूशन हमेशा आपका तेज़ रहेगा, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही इंट्यूशन तेज़ रहेगा, ऐसा नहीं है। एक टाइम पर जाकर ऐसा होगा कि आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा। शुरू में आपको पता नहीं होगा इंट्यूशन क्या है, या फिर इंट्यूशन से भी कुछ पता चल सकता है समथिंग। शुरू में आपको ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आप गाइड करेंगे। छुपे हुए दुश्मन आपको दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। छोटे छोटे मीन्स ये बहुत हाई लेवल का चीट करेंगे वैसा वाला दुश्मन नहीं है, हाई लेवल का धोखा देने वाला दुश्मन नहीं बता रही मैं। लव लाइफ के अलावा जो मैं देख रही हूँ, दुश्मन आपको मिलेंगे, लेकिन छुपे हुए दुश्मन, जहाँ पर आपको शक ही नहीं होगा कि ये इंसान मेरा दुश्मन हो सकता है, ये इंसान मेरा बुरा चाह सकता है। ऐसे इंसान आपको मिलेंगे। स्पेशली एक इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है जो छुपा हुआ होगा, लाइक आपको ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि ये इंसान मेरा बुरा चाह सकता है या चाह सकती है। ओके, या आप अपने लाइफ को काफ़ी हद तक बैलेंस करके चलेंगे। बैलेंस और पेशेंस, आपको आपकी ज़िंदगी में ये सिखाया जाएगा कि पेशेंस रखना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका ये एक लाइफ लेसन भी है, इस जन्म का, इस बर्थ का लाइफ लेसन आपका ये है कि आपको पेशेंस के बारे में सिखाया जाएगा कि धैर्य कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है धैर्य रखना। आपकी मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ आप काफ़ी हद तक बैलेंस रख पाएंगे। मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ आप काफ़ी हद तक बैलेंस रख पाएंगे। आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। एक पर्टिकुलर डाइट रूटीन आप फॉलो करेंगे जिससे आपका हेल्थ बैलेंस रह सके। फ्लेक्सिबल होगा आपका बॉडी, काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेगा। नॉट ओनली बॉडी, सिर्फ बॉडी ही फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेंगे। चाहे कितना भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आ जाए, आप उस सिचुएशंस को ईजिली पार कर लेंगे, पार कर जाएंगे ईजिली उस सिचुएशन को। उसी में ही आप बहुत देर तक फंसे नहीं रहेंगे या फिर हार नहीं मानेंगे। ओके, आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, गो विद द फ्लो की एनर्जी भी आप रहेंगे। लाइक कुछ भी अच्छा होता है तब तो आप खुश होंगे, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए एकदम, मतलब बहुत से ज़्यादा खुश हो गए, वैसा भी नहीं, नॉर्मल रहेंगे। अगर दुख भरा सिचुएशन भी चल रहा है तो भी आपको ये एहसास होगा कि कोई बात नहीं, मेरी किस्मत का ही एक पार्ट है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपकी किस्मत में ये भी लिखा है कि आप दूसरों की मदद बहुत करेंगे, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि ये मैं मदद करूँगा या करूँगी, बदले में मुझे भी मदद मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखेंगे, बट आप दिल से मदद करेंगे दूसरों की। दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ रंग भरने की आप कोशिश करेंगे, और लोग इस वजह से आपको जानेंगे भी कि हाँ, ये इंसान जो है बहुत ही नेक दिल का इंसान है। ये इंसान हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। खुद की ज़िंदगी में चाहे उसे कितना भी स्ट्रगल फेस क्यों ना करना पड़े, वो दूसरों को हमेशा हेल्प करते हैं, दूसरों को मुसीबतों से निकालने में मदद करते हैं।
आपकी किस्मत में एक और चीज़ है, वो है आपका तेज़ दिमाग। आपका दिमाग बहुत तेज़ होगा। हो सकता है आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो, बट अगर आप पढ़ाई में अच्छे ना भी हो तो भी आपका दिमाग बहुत तेज़ रहेगा। आप कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान की नीयत को पहचान लेंगे। सामने वाले इंसान की नीयत को आप पहचान लेंगे, जानेंगे कि ये इंसान एक्चुअल में कैसे इंसान है, अच्छे हैं या बुरे। ओके, बट हाँ, एक चीज़ तो मैंने कहा था कि एक हिडन दुश्मन होगा जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा। ओके, नाउ मैं कार्ड से देखूंगी। ओके, या नाउ मैं कार्ड से देखूंगी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के किस्मत में वो क्या है जो उन्हें मिलकर ही रहेगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। डिवाइन मुझे सुनाई दे रहा है, डिवाइन। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ऑप्शन 2 पाइसेस, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। यहाँ पर है पाइसेस। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की किस्मत में वो क्या है जो उन्हें हर हाल में मिलकर ही रहेगा। वाओ, स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, थैंक यू। क्या चीज़ है जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को मिलकर ही रहेगा, जो उनकी किस्मत में है। वाओ, द चैरियट, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक स्टार, नाइस। ऑप्शन 2 बहुत ही अच्छा है। आपकी किस्मत में जो चीज़ है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और वो है, एक तो मैंने बोला डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। आपका एज मैटर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में जाकर ईश्वर के साथ कनेक्ट हो गए, बुढ़ापे में जाकर अल्लाह के साथ कनेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है ना कि इंसान बूढ़ा हो गया है तब वो ईश्वर के साथ कनेक्टेड हुए हैं, बट आपके केस में वैसा नहीं होगा। आप बहुत ही यंग एज में ही, जैसे कि अभी आपका एज जो भी है, आप उसी एज में ही डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, और ये जो कनेक्शन है ये आगे जाकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंडेबल रहना ही नहीं पड़ेगा। आप फुल्ली डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे। डिवाइन आपको हर तरह का डायरेक्शन दिखाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है, एवरीथिंग। लाइक आपने आँख बंद करके बस मन ही मन में सोच लिया कि मेरी मदद कीजिए, और नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही आपको मदद मिल गया। आपको क्लू मिल जाएगा, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। दैट्स मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी, पेंटिंग के थ्रू मुझे मैसेज आ रहा था कि आपका दिमाग भी तेज़ होगा और आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ होगा, ये मैंने बताया था, राइट। और आपको ईश्वर, डिवाइन, आप जिस नाम से भी उन्हें पुकारते हो, वो आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू गाइड करेंगे। कुछ ऐसी वीडियोस आ जाना सडनली, कोई ऐसा मैसेज आ जाना कहीं से भी, कुछ भी, या फिर कोई इंसान ही आकर कुछ ऐसा बोल कर चला जाएगा जहाँ पर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स आए हैं यहाँ पर, वो मुझे पहले भी मिल गया था। ट्विन फ्लेम यहाँ पर है। अगेन मैं बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, हर कोई नहीं होता है ट्विन फ्लेम, ठीक है। लेकिन जो भी ट्विन फ्लेम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका ट्विन पार्टनर आपकी किस्मत में है, वो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका ट्विन कहीं और चला गया, आप कहीं और चले गए, ऐसा नहीं है। वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और किस तरह से मिलेगा वो आपको आपका डिवाइन ही गाइड करेंगे, ठीक है। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे, वो पर्टिकुलर सोलमेट के साथ ही उनका मैरिज होगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे, उनका सोलमेट के साथ बॉन्डिंग होगा, कार्मिक के साथ कनेक्शन में चले जाएंगे, मतलब शादी हो जाएगा कार्मिक के साथ। वो चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। और इन केस अगर कार्मिक के साथ हो जाता है तो वो भी छूटेगा। क्लियरली मैसेज बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। इन केस अगर कार्मिक के साथ शादी आपका हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कर्मा क्लियर करने के लिए कार्मिक के साथ भी शादी हो जाता है इंसान का, तो वो शादी टिकेगा नहीं, छूटेगा, क्योंकि उसमें आपको वो सुकून, वो पीस आपको नहीं मिलेगा। डिवाइन ही आपको गाइड करेंगे आपको आपके ट्रू पार्टनर तक पहुंचने में। और मुझे दिख रहा है कि आपको आपके ट्रू पार्टनर तक पहुंचने में आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रह पाएंगे, किसी इंसान के भरोसे आप नहीं रहेंगे। इंसान आपकी मदद नहीं करेंगे कि हम मिलवाएंगे तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से, नहीं। वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और इन केस
डिवाइन आपको मिलवाएंगे, डिवाइन आपको हर तरह से हेल्प करेंगे। एंड नॉट ओनली पार्टनर, करियर में भी ग्रो करने के लिए आपको डिवाइन की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा, फुल गाइडेंस आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से। आप आंख बंद करके ट्रस्ट करेंगे। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, आपके कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो शैमानिक है, शैमानिक एंसेस्ट्रल लीनिएज है आप लोगों का। आपके कुछ एंसेस्टर्स ऐसे रह चुके हैं जो शैमन थे, और आपके ब्लड लाइन में वो चीज़ है शैमन, वो शैमानिक गुण जो है वो आपके अंदर है। तो आपके वो पर्टिकुलर जो शैमानिक एंसेस्टर्स हैं वो आपके हेल्प करेंगे आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में, ठीक है। आप किस्मत में ये भी है कि आप बहुत इमोशनल होंगे, आप बहुत सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, लेकिन आप कमज़ोर नहीं होंगे। सेंसिटिव होना, इमोशनल होना कमज़ोरी नहीं है। तो आप सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, लेकिन आप कमज़ोर नहीं होंगे। आप मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग रहेंगे। और मैंने एक चीज़ बोला था कि आप काफ़ी बैलेंस रहेंगे, आपका मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बैलेंस रहेगा। आपकी किस्मत में एक और चीज़ है, वो है आपके दिल के जो भी डिज़ायर्स हैं आप वो फुलफिल तो करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे लोगों के हार्ट चक्रा एक्टिव होंगे। बहुत से लोगों के हार्ट चक्रा एक्टिव नहीं होता है, ब्लॉक रहता है, लेकिन आप लोगों का हार्ट चक्रा एक्टिव होगा। यहाँ पर कुछ लोग स्टारसीड भी हो सकते हैं। आपको आप अपने सोल फैमिली से मिलेंगे, ये आपकी किस्मत में है। आप अपने सोल फैमिली से मिलेंगे, सोल ट्राइब से मिलेंगे, जो आप ही के जैसे सोच रखेंगे, जो आप ही की तरह इमोशंस रखेंगे, जिनके इमोशंस आप ही की तरह होंगे, वो आपकी किस्मत में है। और आप इसी लाइफ टाइम पर, इसी बर्थ में आप अपने सोल फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से मिलेंगे। कई सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से आप गुजरेंगे, ये भी आपकी किस्मत में है। नेचर के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। शुरू में जो आपको लगेगा कि आपका लाइफ स्टेबल नहीं है, बाद में आपका लाइफ स्टेबल भी हो जाएगा। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, आपकी किस्मत में ये भी है कि शुरू में आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा। और उस टाइम फ्रेम पर आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लवर का भी नहीं। मतलब ऐसा है कि ठीक है, तुम हो तो ठीक है, तुम ना हो तो भी ठीक है। ओके, तुम हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा एटीट्यूड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वो ईगोइस्टिक वाला एटीट्यूड नहीं है। ये एक बैलेंस माइंडसेट है कि आप किसी के भी ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने पार्टनर के ऊपर भी आप को डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और एक चीज़, आप इस लाइफ टाइम पर बहुत कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, बहुत से लोगों से नाता तोड़ेंगे, और जिनसे आप नाता तोड़ देंगे वापस उस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देंगे। एक ये मैसेज भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका रूट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, और ये आपके किस्मत में है। और जिसका रूट्स स्ट्रॉन्ग होता है उसे कोई भी तूफान हरा नहीं सकता है, उसे कमज़ोर नहीं कर सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत में है और आपको मिलकर ही रहेगा। एंड मुझे एक और सडनली सुनाई दे रहा है, सडन वेल्थ। सडन वेल्थ, सडनली कहीं से आपको पैसे मिल जाएंगे। मीन्स ऐसा नहीं कि, हाँ ये भी हो सकता है कि लॉटरी लग जाए बट हर किसी को तो लॉटरी नहीं लगेगा, लेकिन सडन वेल्थ का मुझे यहाँ पर मैसेज आना है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सडनली इतना ग्रो कर जाएगा कि इतने पैसे आ जाएंगे, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि इतने कम टाइम में ये कैसे हो गया, यू नो। तो एक सडन वेल्थ मिलने की चांसेस है, वो आपकी किस्मत में है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाय।